नमस्कार साथियों। हाजिर हूं मैं आज वार्षिक राशिफल 2025 में कर्क राशि के बारे में। 2025 में कैसा रहेगा इनका जो वो वर्ष है उसके बारे में संपूर्ण चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। मित्रों, इस वर्ष में तीन मुख्य ग्रह जिनके द्वारा वार्षिक राशिफल की गणना की जाती है वह है हमारे शनि, गुरु और राहु और साथ में केतु। इनके गोचर लगभग मई के समय होने वाले हैं। तो इसलिए मई तक लगभग आप अपना वही समय जाने जो वर्तमान में चल रहा है। मई के बाद में थोड़ी स्थिति सुधार या कुछ पेचीदा स्थिति हर किसी राशि को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे नजदीकी जो गोचर होगा वह शुक्र का मीन राशि में गोचर होगा जो कि 27 जनवरी 2025 में होगा। और उसके बाद में फिर ये मेष राशि में 31 मई 2025 को ही जाएंगे। यानी कि मीन राशि में शुक्र यानी कि उच्च के होते हैं और यह आपके भाग्य भाव में है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए जो ये शुक्र का जो गोचर होगा उससे आपको कहीं ना कहीं भाग्य में बल मिलेगा। आपको आपकी पत्नी का संपूर्ण साथ देखने को मिलेगा। स्त्री पक्ष से आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप मई तक आपके भाग्य आपका साथ देने वाला है। लेकिन उसके बाद में चार मुख्य ग्रह जिनमें शनि, गुरु, राहु और केतु यह क्रमशः गोचर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल को लेकर के, क्योंकि मंगल वर्तमान समय में नीच का है। उसके बाद में जो मंगल होगा क्योंकि वह वक्री है, वक्री होकर के वह आपके द्वादश भाव में गोचर करेगा। वहां पर भी यह मांगल्य दोष बनाएगा। वर्तमान में मांगल्य दोष बना रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके चरित्र पर, आपके मान सम्मान पर, आपके मस्तिष्क को लेकर के कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको सावधानी से जिस किसी से भी वार्ता करनी है, जिस किसी से आपको व्यवसाय या समझौता करना है, आपको पूर्ण विवेक के साथ में वह कार्य करना है, क्योंकि आपके सिर्फ वक्तव्य से झगड़ा होने की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। तो यह मंगल की स्थिति से उत्पन्न हो रहा है। वर्तमान में मंगल आपका नीच का है, तो आपको यह सलाह दी जाती है कि आप नित्य श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके नित्य श्री हनुमान जी पे आप घी का दीपक जलाएं, जिससे आपको जो ये मानसिक क्लेश जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। उसके बाद में करते हैं शनि का जो गोचर है वह 26 मार्च 2025 को मीन राशि में हो रहा है, जिससे मेष राशि के जातकों पर तो शनि की साढ़ेसाती लग रही है। लेकिन ये जो गोचर है और भी कई राशियों को प्रभावित कर रही है, जिसमें कर्क राशि भी मुख्य है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए जो शनि का गोचर है यह भाग्य भाव पर पड़ रहा है। क्योंकि शुक्र के गोचर ने आपके भाग्य में चार चांद लगाए, तो वहीं यह जो शनि का गोचर है यह आपके भाग्य में दोष उत्पन्न कर रहा है। यानी कि आपके भाग्य में जो बल मिला था उसको यह खत्म कर रहा है। और कहीं ना कहीं आपके जो आय के स्रोत हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आपको घाटा देखने को मिलेगा। और आपको कहीं ना कहीं हड्डी की समस्या, स्नायु की समस्या, यानी कि कुछ पित्त या पेट के विकार होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसलिए आपको इसके उपाय अवश्य करने हैं। शनिदेव के उपाय आपको अवश्य करने हैं। वही जो गुरु का जो गोचर है वह 14 मई 2025 को मिथुन राशि में हो रहा है, जो आपकी द्वादश राशि है। यहां पर भी गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है। हालांकि यहां पर गुरु आपको कोई दूसरे संबंधों, जैसे यदि पुरातन में पत्नी के साथ में विवाद हो गया है या तलाक हो चुका है, तो आपके जो दूसरी बार में जो नए संबंध बनेंगे उनको ये बल प्रदान करेगा। लेकिन वही खर्चे और कहीं ना कहीं मानसिक समस्याएं आपको अवश्य लगी रहेंगी। यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का भी उपाय अति आवश्यक है।
बृहस्पतिवार के दिन, जो गुरुवार का जो दिन होता है, उसमें आप कभी भी पीली वस्तुएं, पीली चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें और पीले वस्त्र आदि बिल्कुल भी धारण न करें। हो सके तो गुरुवार के दिन आप हर बृहस्पतिवार को आप व्रत रखें, तो आपके ये जो गुरु है ये आपको अच्छा फल अवश्य प्रदान करेगा। उसके बाद में जो राहु का जो गोचर है वह कुंभ राशि में होगा 18 मई 2025 को। और ये जो राहु का गोचर है यह आपके अष्टम भाव में होगा, जो वर्तमान में नवम भाव में है, जो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में दोष लगा रहा है। तो मई के बाद में ये एक प्रकार की बड़ी अजीब स्थिति है, यानी कि भाग्य को लेकर के कर्क राशि के जो जातक है उनकी ऊपाहूपी स्थिति बनी रहेगी। यदि राहु पीछा छोड़ेगा तो शनि उसमें तुरंत ही अपना स्थान ले लेगा। हालांकि शनि भाग्य को दुर्बल करेगा, लेकिन संघर्ष से आपके भाग्य में जो आपके हकदार हैं उसको अवश्य प्रदान करेगा। लेकिन वर्तमान में जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका जो फल है वह आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ये आपकी इस समय ग्रहों के गोचर से देखने को स्पष्ट मिल रहा है। लेकिन 18 मई के बाद में आपको सलाह दी जाती है कि अचानक से कोई कार्य न करें, लंबी दूरी की यात्राएं बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चोट चपेट की संभावनाएं बिल्कुल संभव है। मई के बाद में आपको कोई दूर की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, तो याद रहे हमेशा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके आपको घर से बाहर निकलना है और गरुण देवता की उपासना करके उनको मन में स्मरण करके आपको घर से बाहर निकलना है, क्योंकि ये स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है, क्योंकि राहु का अष्टम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता। वहीं केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे। जब केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो जुड़ा हुआ धन है वह खर्च होने की कगार पे आ जाएगा। ऐसी स्थितियां बन जाएंगी कि आपका जो जुड़ा हुआ पैसा है वह खर्च होने लगेगा। तो कुल मिलाकर के जो कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो वर्ष 2025 है यह इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। इसलिए आपको इस वर्ष सफलता प्राप्त करने के लिए उपाय अवश्य करने होंगे। बिना उपाय के आपको सफलता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आपको नित्य पूर्णमासी वाले दिन जल में थोड़ा सा दुग्ध डाल करके आपको चंद्रमा को अर्घ देना है, क्योंकि कर्क राशियों के लिए यदि कोई बल प्रदान कर सकता है इस समय तो वह चंद्रदेव है। इसलिए आपको चंद्र को बल देना पड़ेगा। तो वहीं अगर बात करें हम एक एक करके, सबसे पहले हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका इस वर्ष स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। इसके लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना है, ग्रहण नहीं करना है। इससे आपका जो स्वास्थ्य होगा वह उत्तम होगा। वहीं अगर रोजगार की दृष्टि से देखें तो रोजगार की दृष्टि से भी आपको वर्तमान समय में भटकना पड़ सकता है, क्योंकि नए रोजगारों के लिए इस समय कोई ऐसे शुभ योग बिल्कुल भी नहीं है। विवाह की दृष्टि से देखें तो विवाह के लिए भी यह समय बिल्कुल भी उत्तम नहीं है, क्योंकि गुरु द्वादश भाव में गोचर करेंगे। और यदि शुक्र को भी देखें तो शुक्र कहीं ना कहीं मई तक यह योग बनाते हैं विवाह के, लेकिन उसके बाद में यह योग समाप्त हो जाएगा। तो फिर हमको चंद्रमा को देखना पड़ेगा। वही मंगल इस समय नीच का चल रहा है। यदि चंद्रमा में कहीं ना कहीं बल होगा और सप्तमेश में कहीं ना कहीं बल होगा तो विवाह का योग अवश्य बनेंगे। लेकिन कर्क राशि के जातकों के लिए स्वाभाविक रूप से कोई ऐसा योग बिल्कुल भी नहीं है। यदि संतान की दृष्टि से देखें तो संतान की दृष्टि से भी आपको कहीं ना कहीं दुख का सामना करना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा को लेकर भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए इस समय आपको श्री बालाजी महाराज के आगे नित्य बालाजी हनुमान चालीसा का पाठ करके उनके आगे घी का दीपक जलाने से कहीं ना कहीं संतान की तरफ से यदि आपको कष्ट प्रदान हो रहा है, यदि शिक्षा की दृष्टि से आपको यदि कोई कष्ट प्रदान हो रहा है, तो यह उसमें अवश्य सहायता प्राप्त करेंगे। यदि हम बात करें कर्जे की स्थिति, इस समय कर्जे की स्थिति अवश्य बनेगी, लेकिन
कर्जा इस प्रकार से होगा जो आपके जरूरी काम में आएगा और उसे आप उतार सकेंगे, यानी कि जो कर्जा होगा वह आपको मानसिक समस्या नहीं देने वाला होगा। परिवार की दृष्टि से इस समय आपको काफी सपोर्ट मिलने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सबसे उत्तम अच्छी बात है कि आपको इस समय परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। पारिवारिक कलह इस समय जो बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं छुटकारा देखने को मिलेगा। यह बहुत अच्छी स्थिति है क्योंकि वर्तमान में इसके जो कारक ग्रह है शुक्र वह अष्टमेश है। इस समय कहीं ना कहीं आपको पारिवारिक कलह या ऐसी संपत्ति जिसे आप बेचना चाहते हैं उसमें घाटा देखने को अवश्य मिलेगा। तो यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो 27 जनवरी 2025 के बाद में अवश्य खरीदें। यह बहुत ही उत्तम समय है और ये आपके भाग्य के बढ़ाने के ही कारक होंगे। उसके बाद में अचल संपत्ति, तो अचल संपत्ति के अभी मैंने बताया था आप 27 जनवरी 2025 के बाद में अचल संपत्ति आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। संभावना ये बनेगी कि आप इस समय कोई ना कोई संपत्ति खरीदेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कोर्ट कचहरी। इस समय कोर्ट कचहरी से आपको छुटकारा मिलने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। उसके बाद में शनि के गोचर से दशम दृष्टि से भी कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी से आपको राहत प्रदान अवश्य जरूर मिलेगी। तो ये समय यदि आप कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं तो उसके लिए अच्छा समय है। मानसिक तनाव की स्थिति इस समय बिल्कुल प्रतिकूल है। यदि आपको मानसिक तनाव है तो वह बना रहने वाला है। इसके लिए आपको उपाय अवश्य करना है। इसका उपाय यही है कि आपको नित्य श्री किसी शिव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जाकर के आपको लाल चंदन से तिलक अभिषेक करना है उनका। और बृहस्पतिवार के दिन वही उपाय, बृहस्पति का उपाय, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक तनाव के लिए गुरु बृहस्पति भी जिम्मेदार होंगे क्योंकि गुरु का जो गोचर है 14 मई 2025 को मिथुन राशि में होगा जो कि द्वादश भाव में मानसिक स्थिति के भाव में है। मंगल नीच के हैं तो मानसिक तनाव तो इस समय आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। तो इसका उपाय यही है कि आप बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री विष्णु का उपवास रखें और पीली वस्तुओं का दान करें, ग्रहण नहीं करें। यह आपको उपाय करना है। राजनीतिक क्षेत्र में बात करें तो इस समय कहीं ना कहीं आप राजनीति में सक्रियता नहीं दिखाएंगे बल्कि नीरसता दिखाएंगे क्योंकि इस समय आपके लिए राजनीतिक कोई योग नहीं बने हुए हैं। तो यह था कर्क राशि के जातकों का वर्ष 2025 में संपूर्ण वर्ष का सार। तो इस समय आप कर्म करते हुए पूरी तरह से समर्पित होकर के अपने जीवन को बनाएं। मुख्य सार यही है कि इस समय आपका जो पूरा दारोमदार है कुंडली में वह है चंद्रदेव पर और गुरु बृहस्पति पर। तो इसलिए इन दो ग्रहों के लिए उपासना से आप यह वर्ष बहुत उत्तम स्थिति में बिताएंगे और उसके उपाय मैं आपको बता चुका हूं। नमस्कार।